गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 8वीं कक्षा का अध्याय 2 पढ़ेंगे, जो शीर्षक नाम है वृक्ष पुराण। इसमें हम लोग पौराणिक कथाओं में वृक्षों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव और महत्व को बताया गया है यह जानेंगे, और पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए, इस बारे में प्रेरणा लेंगे। तो इसमें कुछ कठिन शब्द है, जो है पर्यावरण यानी वातावरण। वातावरण में सब कुछ आ जाता है, वह नदी, झील, पेड़ पौधे, वन, सब कुछ। उद्विग्नता यानी बेचैन, व्यापक यानी फैला हुआ, या विस्तार से भी कह सकते हैं, बड़ी बड़ी भी कह सकते हैं। मान्यता, किसी धारणा पर विश्वास करना। परिक्रमा यानी चारों ओर चक्कर लगाना, प्रदक्षिणा या परिक्रमा कहा जाता है। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बोली कि यहाँ हम लोग वृक्षों का मानव जीवन पर प्रभाव और महत्व को जानेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि वृक्ष हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो वृक्ष हमारे पर्यावरण का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर भी मानव जाति ने सबसे अधिक अत्याचार वृक्षों पर ही किया है, क्योंकि हम लोग वृक्ष के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा नहीं है जो उतना महत्वपूर्ण होगा जितना पेड़ है। इसमें उसकी मात्रा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वह हमसे कुछ नहीं मांगता, और न ही हमें हमारे कहने पर वह देता है। वह खुद ब खुद प्रकृति नियम के अनुसार वह चलता है। तो प्रगति और विकास के बहाने से मनुष्य ने जितनी बेदर्दी से वनों का विनाश किया है, उतनी ही उद्विग्नता से आज पश्चाताप भी कर रहा है। यानी जब पेड़ पौधों के बारे में मनुष्य को सोचना चाहिए कि नहीं, हमें नहीं काटना चाहिए, इसकी कमी हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव दिखाएगा या पड़ेगा, तो वह अगर इस बात को समझते तो नहीं काटते। लेकिन जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से प्रदूषण ने जो विकराल रूप लिया है, उसके कारण अब ऐसी मानव के मन में बेचैनी बढ़ी हुई है कि वे अब इसका पश्चाताप करना चाहते हैं, प्रायश्चित करना चाहते हैं। कालांतर में मनुष्य की संवेदना कितनी कम हुई है, इसका अनुमान हम पौराणिक काल की लोक कथाओं में वर्णित वृक्षों के प्रति मित्रवत एवं श्रद्धापूर्ण भावनाओं की तुलनात्मक अध्ययन से लगा सकते हैं। यानी आज की जो विचार है लोगों की पेड़ के प्रति, पौधों के प्रति, और जो पुराने समय में लोगों की विचार थी, उसमें काफ़ी अंतर आया है। और श्रद्धा में भी पहले के लोग पेड़ों के साथ मित्रवत व्यवहार करते थे, और उनसे, हालांकि जो पेड़ पौधे हैं वह एक मित्र के रूप में होते हैं, और उनका ऐसा विचार था कि जैसे हम लोग समाज की सेवा करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करते हैं, वैसे परिवार के सदस्यों के रूप में ही एक पेड़ पौधे भी हैं, उन्हें भी वैसे ही देखभाल करनी चाहिए। तो यह पहले के ज़माने में था। लेकिन अब क्या है, अब इतना स्वार्थी मानव हो गया है कि अपने स्वार्थ के कारण वह पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। कुछ व्यापक परंपराएं इस संवेदना की पुष्टि भी करती है। इस लेख में जाने पहचाने आसपास दिखने वाले कुछ वृक्षों से जुड़ी मान्यताओं व कथाओं की चर्चा इस अध्याय में की गई है। यानी पेड़ों की जो व्यापकता है, जो उसके मान सम्मान में कुछ मान्यताएं पूर्व से जुड़ी हुई है, उनका इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। ये कथाएं मनोरंजक होने के साथ ही वृक्षों को सजीव बनाकर उनके और हमारे बीच नए रिश्तों का एक दृढ़ आधार बनाएगी। यानी जिस प्रकार से इस पाठ में
पेड़ों के बारे में बताया गया है, कुछ महत्वपूर्ण पेड़ों के बारे में बताया गया है, वह हमारे और उस पेड़ के बीच के रिश्तों की एक दृढ़ आधार होगी, यानी बनाएगी, दृढ़ आधार बनाएगी। इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होता है। तो इस राष्ट्रीय वृक्ष की महत्ता के बारे में, इसके विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे कि बरगद के पेड़ को संस्कृत में वट कहते हैं तथा अंग्रेजी में इसको वेनियन ट्री कहते हैं। संस्कृत में वर्ड का अर्थ होता है घेरना। और इस वृक्ष के बारे में बताया गया है कि हिमालय, गंगा तथा बरगद भारत के प्रतीक है, यानी एक चिन्ह के रूप में है। भारतीय बरगद को पवित्र वृक्ष माना गया है और जहाँ तक हो सके उसके पत्ते नहीं तोड़ते, यानी बरगद के पेड़ के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता है, ऐसा कहा गया है। यह वृक्ष त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि यह वृक्ष जो है त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शिव, इन सब का वास इन पे होता है। और कैसे, किस रूप में इन देवताओं का वास होता है यह जानेंगे हम लोग आगे। कि विष्णु इसकी छाल है, ऐसा कहा गया है कि विष्णु जो है वह बरगद के पेड़ का छाल है और ब्रह्मा उनकी जड़ें, यानी बरगद के छाल में जो है विष्णु का वास है और जो जड़ है उसकी, उसमें ब्रह्मा की तथा शिव उनकी शाखाएं हैं, और जो भी उनकी टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, उसमें शिव का वास होता है। धन के देवता को भी यहाँ वटाश्रय के नाम से जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी जी हर रविवार को इस पेड़ से मिलने आती है। पुराणों में वर्णित सावित्री की कहानी में सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु की भी कथा इस पेड़ से जुड़ी हुई है। कि ऐसा कहा गया था कि सावित्री के शादी के 1 साल बाद ही उसका पति मर जाएगा। तो 1 साल जब पूरा होता है तो सत्यवान और सावित्री, यानी सावित्री का पति का नाम सत्यवान था, तो सत्यवान और सावित्री दोनों लकड़ी काटने गए होते हैं और उस समय वह बरगद के पेड़ के ही नीचे रहता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। और बट वृक्ष की जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो बट वृक्ष की पूजा के द्वारा सावित्री जो है अपने पति सत्यवान को पुनः जीवित करा लेती है। तब से वहाँ स्त्रियों में यह भावना घर कर गई कि बट सावित्री के दिन प्रत्येक वहाँ की स्त्रियाँ व्रत रखने लगी और वट वृक्ष की परिक्रमा करने लगी। परिक्रमा करते करते वह यह इच्छा रखती थी कि हमारे पति की लंबी आयु हो। और इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि यह बरगद एक सदाबहार पेड़ है जो सदा हरे पत्तों से भरा रहता है। इसकी जड़ें पेड़ की शाखाओं से झूलती हुई धरती तक आती है। आप लोग भी अगर बरगद के पेड़ देखे होंगे तो यह जरूर देखे होंगे उसमें कि उनके शाखाओं से झूलती हुई जो रस्सी की तरह बहुत से उसके तने के रूप में गिरे होते हैं जो धरती से मिले होते हैं। फिर धीरे धीरे तने का रूप ले लेती है। बरगद के एक पेड़ अनेक पेड़ बन जाते हैं, यानी बरगद के एक ही पेड़ से अनेक पेड़ बन जाते हैं और वह फैलता जाता है। और इस प्रकार से बताया गया है कि होशंगाबाद के चिचोली गांव में बहुत ही विशाल एक पेड़ है जो 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। और इसी प्रकार से एक बंगलुरु के बड़े पेड़ के बारे में दिया गया है कि चुलाकुप में एक पेड़ 500 वर्ष पुराना है और 3 एकड़ में फैला हुआ है।
अब जो है इसमें दिया है कि कोलकाता के वनस्पति उद्यान के वट वृक्ष के तने का दायरा जो है 51 फीट है। अब इन सारे ऊपर के आप बातों से यह पता लगा सकते हैं या यह सोच सकते हैं कि बरगद का पेड़ कितना भारी होता है, कितना विशाल होता है और कितना जगह छेदता है। तो जितना ही हरा भरा रहेगा, बड़ा रहेगा, उतना ही हम मानव के लिए वह फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा जो है वह मिलेगी।